हमारे जहन के अंदर 9/11 के बाद से सालों से एक दहशतगर्द की तस्वीर बनी हुई है कि इस्लामिक दहशतगर्द और मुसलमान दहशतगर्द। लेकिन मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये हैं आज के दो सबसे बड़े दहशतगर्द, अमेरिका और इजराइल, और उसके साथ ही काफी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 9/11 एक इनसाइड जॉब था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, काफी रिपोर्ट्स कह रही हैं, और इस्लाम के ऊपर लेबल लगाना था टेररिज्म का। तो आपके जहन के अंदर काफी सालों से दहशतगर्दों की तस्वीरें चल रही होंगी, लेकिन आपको उस तस्वीर को अपडेट करने की जरूरत है। और वो तस्वीरें ये हैं सामने आपके, क्लीन शेव, टाई बेल्ट, ये अमेरिका उसके हवाई सब के सब दहशतगर्द हैं। इन्होंने लाखों मुसलमानों का ही नहीं, सिर्फ लाखों इंसानों का कत्लेआम किया है। ये कहानी 9/11 से शुरू होती है और अब यहाँ तक पहुंच जाती है कि बॉलीवुड के अंदर एक माननीय सांसद जो कि अतीक अहमद है, वो हो सकता है गुंडा हो सकता है कि उसने बहुत सारे गलत काम किए हों, लेकिन उसको फिल्म में ये दिखाया जाता है कि वो उसका लिंक था टेररिस्ट के साथ में। हमारे हिंदुस्तान का बॉलीवुड इतना नीचे गिर चुका है कि एक सांसद को, जो कि पद के ऊपर रह चुका है सांसद, उसको टेररिज्म से लिंक किया जाता है। उसके कोई सोर्स, ऑथेंटिक सोर्स हमें नहीं मिलते हैं कि वो टेररिस्ट से लिंक था। ओम बिरला ने खुद उनका स्टेटमेंट दिया सांसद भवन के अंदर। मैं आपको यहाँ पर बात क्लियर ये भी कर दूं कि कुरान कहता है कि अगर किसी ने एक इंसान को नाहक कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। मेरे बात ये समझ में नहीं आती है कि हिटलर को लोग दहशतगर्द क्यों नहीं कहते। ये क्यों कहा जाता है कि उसने जंग की पॉलिसी के तहत ये किया था। और आज भी इजराइल और अमेरिका को, जो कि सबसे बड़ा दहशतगर्द है, उसको ये कहा जाता है कि वो जंग की पॉलिसी के लिए सब कुछ कर रहा है। जिस तरीके से इस्लाम के साथ टेररिज्म को लेबल किया, बार बार पिन किया, उसी तरीके से आपको इन तस्वीरों को सोसाइटी के अंदर बार बार पिन करना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा ये है दहशतगर्द, ये है मासूम बच्चों के कातिल, ये है वो जो आइलैंड के ऊपर मासूम बच्चियों के साथ, माइनर बच्चियों के साथ रैप करते हैं, उनके साथ गुलछर्रियां उड़ाते हैं। और एप्स्टीन फाइल की जब आप डिटेल पढ़ते हैं, जब आप सोर्स के मुताबिक जानने की कोशिश करते हैं, तो आपको पता चलता है कि सिर्फ बच्चियों के साथ रैप नहीं हुआ है, बल्कि उनको भूना गया, उनको जलाया गया, उनको खाया गया। और ये सब क्यों हुआ? वो बाल जिसकी वो पूजा करते हैं, जिसकी वो मानते हैं, जिसको उनकी बलि चढ़ाने के लिए ऐसा किया गया। और ये सब कुछ ऐसा नहीं है कि कहानियाँ किससे चल रही हैं, ये रियलिटी है और रियलिटी बेस्ड ऑथेंटिक सोर्स है।